एक समय की बात है, एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासी उसे आलसी कहकर पुकारते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे। वो साधु समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे तो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर नहीं मिलेगा। वो तो उस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गांव के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। वो एक ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख बहुत सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु की इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्साह बढ़ गए। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया। इसलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्दी ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांसें फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया उसे खुशी महसूस होने लगी, जिससे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरी तरीके से थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान बहुत ही गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत ही बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराग से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि मुझे तो वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वो हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उत्साहित करता रहा। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। आलसपन पे काबू करने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपनी मंजिल को पाने से पीछे नहीं हटना चाहिए।